10th वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, गणित विषय का पेपर भी अब आ गया है आपकी स्क्रीन के सामने। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने गणित विषय के पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये 101% आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपको इस पूरे पेपर को देखना है। 13 जनवरी का ये पेपर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, तैयारी को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि पूरा पेपर समय से पहले अब आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। माय डियर फ्रेंड्स, परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। माय डियर फ्रेंड्स, अल्फा और बीटा का मान यहाँ पर आपको c/a करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको लिखना है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। ये हमारा सही उत्तर आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पेपर का PDF भी आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। पहले आप इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए पूरा। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो। समांतर श्रेणी यहाँ पर दी गई है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 का सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर आपसे पूछा गया है तो इसमें आपको 4/3 सर्वांतर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है। तो किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। बिंदु -4, 7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पर आपको द्वितीय लिखना है। यदि √p एक अपरिमेय संख्या है तब p संख्या होगी। तो p किस प्रकार की संख्या है। तो इसमें आपको लिखना है p एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसमें आपको पहले में अभाज्य लिखना है। रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है। माय डियर फ्रेंड्स, रेखीय बहुपद की घात 1 होती है। किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का विविक्तिकर क्या होगा। तो विविक्तिकर आप लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, b स्क्वायर माइनस 4ac। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 7, 13, 19, 205 पदों तक हम जाएंगे तो टोटल पदों की संख्या हो जाएगी 34। तो इसमें आपको 34 लिखना है। सभी बच्चे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए। प्यारे बच्चों, अगर आपने इन प्रश्नों को अभी याद कर लिया तो आपको प्री बोर्ड परीक्षा में टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी सर्वांग समबाहुभुज भी होते हैं तो सभी सर्वांग समबाहुभुज समरूप भी होते हैं, तो इसमें आपको समरूप लिखना है। त्रिभुज R वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई πr स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है सभी बच्चों को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको सत्य असत्य दिए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देख लीजिए। एक वृत्त की केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, बिल्कुल ये असत्य हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता का मान सदैव 1 से बड़ा होता है, यह सत्य है। शंकु का आयतन याद करके जाइएगा 1/3 πr²h। उन्नयन कोण सदैव एक न्यून कोण होता है, यह भी सत्य है। माध्यक बहुलक एवं माध्य में संबंध 3 माध्यक बराबर बहुलक +2 माध्य होता है, यह भी आपका सत्य है। E एवं E- परस्पर पूरक घटना है, यह भी आपका सत्य हो जाएगा। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने सभी बच्चों को, जिसमें जोड़ी यहाँ पर दी गई है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वो होता है प्यारे विद्यार्थियों 1/4 πr²। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी से मिला देना है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो इसमें आपको मिलाना है भुजा का वर्ग से। अवनमन कोण में हमारा सही उत्तर होगा अवनत कोण, तो इसमें आपको अवनत कोण से मिलाना है। tan 30 डिग्री बटे कोट 60 डिग्री का मान होता है 1, तो इसमें आपको 1 से मिलाना है सभी छात्रों को। और sin स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री का मान भी 1 होगा। और sin थीटा बटा कोस थीटा बटे sin थीटा का मान होता है कोट थीटा, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए से मिला देना है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये पेपर परीक्षा में आ रहा है, इसलिए ही मैं पेपर आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और ध्यान से देखिएगा। 23 ही प्रश्नों के आंसर बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। किसी एपी का एनवा पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। तो सूत्र हो जाएगा SN बराबर n/2 का होल स्क्वायर 2a प्लस ब्रैकेट n-1 d का होल स्क्वायर। थेल्स का प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। तो कमेंट बॉक्स में इसका परिभाषा लिखना है। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच बने कोण की माप लिखिए। तो इसकी जो माप होती है वो होती है 90 डिग्री की। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो इसमें आपको लिखना है अनेक। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो इसमें क्या लिखना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यिक खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यकों का योग का सूत्र लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है -b/a। ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। 23 ही प्रश्नों के आंसर अगर आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपको वहाँ पर पेपर के PDF मिलेंगे और साथ ही आंसर शीट भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करें, साथ ही हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मेरे द्वारा करवाई जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।